तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अप्लाई, अच्छा जो साइड्स हैं ए बी सी वो तो वेरिएबल है, अगर ए बी सी चेंज होगा तभी तो अलग अलग ट्राइंगल बनेगा, बट पेरीमीटर फिक्स है। ठीक है, तो हमारे लिए एस कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ए बी सी वेरिएबल है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अगर तुम एस माइनस ए देखो तो ये बेसिकली क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए बाई टू, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, तो बी और सी जो दो साइड हैं, ए तीसरा साइड है, तो बी प्लस सी तो दो साइड का सम हो गया। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल बनना है तो दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है हमेशा, ये तो पता ही है। तो बी प्लस सी माइनस ए पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बी प्लस सी ए से बड़ा होगा। उसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में एस माइनस ए हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली एस माइनस बी हमेशा पॉजिटिव आएगा, एस माइनस सी भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या किया, इन्हीं तीन नंबरों के ऊपर ए एम जी एम लगा दिया। अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन एस माइनस ए पहला नंबर, एस माइनस बी दूसरा नंबर, एंड एस माइनस सी तीसरा नंबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए एम तो ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई थ्री। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों नंबरों का प्रोडक्ट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का क्यूब रूट, ये आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको सम किया तो एक दो तीन, तो थ्री एस आ गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई थ्री, ये लिख लिया। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कितना होगा, अभी हमने बोला ना कि डेल्टा ये होगा। तो अगर मैं इस हाफ को उधर ले जाऊं और एस को भी उधर ले जाऊं, तो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस, ये हो जाएगा होल रेज टू पावर वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये आ गया थ्री एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, टू एस होता है, वो तो पता ही है, ये तो पेरीमीटर हो गया। थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस होल रेज टू पावर वन बाई थ्री, ये आ गया। यहाँ से बस कितना गया, थ्री में से टू गया वन, तो एस बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस रेज टू पावर वन बाई थ्री। ठीक है, तो इस वन बाई थ्री को उधर शिफ्ट कर दिया, तो आ जाएगा एस बाई थ्री का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस। ये ठीक है, इसको पलट के लिख दिया, तो ऐसा आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इज लेस देन इक्वल टू एस क्यूब अपॉन थ्री क्यूब कितना हो गया, 27, विच एम्प्लाइज डेल्टा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एस रेज टू पावर फोर अपॉन 27, ये आ गया। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हमने अब स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डेल्टा आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया इफेक्टिवली, कि जो डेल्टा है वो एस स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री के बराबर है या फिर उससे छोटा है, मतलब एस स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या होगा, इसका सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू कितना आ गया, वो यही आ गया, एस स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री। ठीक है, बट हमने जब ए एम जी एम शुरू किया था उसके शुरू में हमने क्या चीज़ एक बोला था, कि कभी भी अगर मैक्सिमम मिनिमम बोलेंगे ए एम जी एम की हेल्प से, ठीक है, तो हम हमेशा ये ज़रूर चेक करेंगे कि नंबर्स बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। नंबर्स अगर बराबर हो सकता है, कौन से नंबर, जिनके ऊपर ए एम जी एम लगाया गया है, अगर वो बराबर हो सकता है तभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी जा सकती है। तो यहाँ पे वो नंबर्स कौन है, ये तीनों नंबर हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो इनइक्वालिटी है यही कैरी हो रहा है यहाँ तक, ये इनइक्वालिटी वहीं से आ रहा है ए एम जी एम से। तो अब जाके हम क्या बोलेंगे, फॉर इक्वालिटी, ये ठीक है, टू होल्ड, ये ठीक है, नंबर्स नंबर्स शुड बी
शुड बी इक्वल, दैट इज नंबर्स क्या क्या है, एस माइनस ए शुड बी एस माइनस बी शुड बी एस माइनस सी। दिस इम्प्लाइज ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए। ठीक है, उसका होना क्या, ट्राइंगल इक्विलेटरल होना चाहिए या फिर तीनों साइड बराबर होना चाहिए। तो जो भी अगर हमें सेमी पेरीमीटर मान लिया 10, सॉरी अगर हमें क्वेश्चन में उसने बोला कि पेरीमीटर फिक्स्ड है 10 है, तो तीनों साइड 10/3 10/3 10/3 होना चाहिए, तब मैक्सिमम आएगा। कहने का मतलब क्या है कि नंबर बराबर हो सकता है। एक ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है क्या कि तीनों साइड बराबर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर बिल्कुल हो सकता है तो फिर हमने ये बोला कि ये फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज कि डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, s²/3√3। ये ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन ये। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा कि जो 3 नंबर लिए हमने, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो लेने की बजाय चारों ही नंबर ले लो, s भी ले लो। ठीक है, तो अब हमने वो भी करके देख लिया। अब हम ये बोलें कि अप्लाई, ये ठीक है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन पहला नंबर s, दूसरा s माइनस ए, तीसरा s माइनस बी, फोर्थ s माइनस सी, इन चारों के ऊपर। तो इन चारों का ए एम तो हो जाएगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी रेस्ट टू पावर 1/4। ठीक है, यहाँ से फिर ये हो गया 4s और a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2s, तो ये हो जाएगा 4s माइनस 2s/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर सीधा सीधा। तो जो बच्चा ऐसे बोला है वो यही लॉजिक देगा कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी अलग अलग। ये ठीक है, 3 टर्म लेने की क्या जरूरत थी, चारों ही नंबर ले लो तो सीधा ही डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने बोला ठीक है चलो करो आगे, दिस रेस्ट टू पावर 1/4, तो ये हो गया डेल्टा रेस्ट टू पावर 1/2, 1/2 को उधर ले गए तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 में से 2 हो गया 2s, तो ये s/2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर हाफ को उधर ले गए तो s²/4 ये आ जाएगा। मतलब इसने क्या बोला कि जो डेल्टा है वो या तो s²/4 के बराबर है या उससे छोटा है। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, s²/4। ठीक है, अब वो बच्चा बोला ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऊपर तो आंसर ये आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे आंसर ये आ रहा है, तो कौन सा गलत है या दोनों ही सही है? तो वो हमने कभी पहले बोला था कि मैथ में कभी ऐसा नहीं होता कि दो आंसर सही हो जाए। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम वैल्यू 4 भी है और मैक्सिमम वैल्यू 5 भी है, ऐसा थोड़ा बोल सकते। आंसर तो हमेशा एक ही आता है। तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों मेथड में एक मेथड तो गड़बड़ है, तो ऑफकोर्स ये सेकेंड मेथड ही गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए कि नंबर बराबर हैं या नहीं। तो वो अगर चेक किया तो पता लग जाएगा। फॉर इक्वालिटी मैक्सिमम जब होगा जब इक्वालिटी होल्ड करे, तो और इक्वल कब होगा, जब जिन 4 नंबरों पे हमने ए एम जी एम लगाया है, ये ठीक है, वो चारों बराबर होने चाहिए। तो मतलब ये चारों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये आ गया a बराबर b बराबर c बराबर 0, तो ऐसा हो सकता है नहीं। तो मतलब ये वाला मेथड ही बेकार हो गया। अगर ट्राइंगल ही खत्म हो गया, ट्राइंगल ही गायब हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि s और s माइनस ए बराबर हो जाए। तो अगर नहीं हो सकता तो ये वाली जो चीज़ है वो तुरंत डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ से और कोई कंक्लूज़न नहीं निकालेंगे। यहाँ से बस एक ही कंक्लूज़न निकलेगा कि ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता, और कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। इसको छोड़ दिया, डंप कर दिया और किसी दूसरे मेथड से जाके निकाला। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन्स कि हमने ए एम जी एम लगाते समय एस क्यों छोड़ दिया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ले लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है।